Okay. Welcome back, welcome back, welcome back. In the last lecture, we saw what did we saw? We saw historical stages and class struggle and some ideas of components of economic structure we saw before that. In the last lecture, we saw class struggle and stages of human history through Marxist lens, right? जो आखिरी लेक्चर खत्म हुआ था वो कहाँ खत्म हुआ था कि भाई जो कॉन्ट्रडिक्शंस है कैपिटलिज्म में वो कौन से हैं। तो मार्क्स साहब बोलते हैं कि कैपिटलिज्म रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि कैपिटलिज्म में कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे लेबर और कैपिटल के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, मैन और सोसाइटी के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, ग्रीड जो है वो प्रोडक्शन का बेसिस है, नीड नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर का, वर्कर वर्क्स फॉर हिज ओन एक्सप्लॉइटेशन एंड इट अंडरमाइंस डिग्निटी ऑफ वर्कर। ठीक है, यहां तक वी फिनिश। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी हिज एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, रेस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्टेजेस। अभी तक अपन ने फोर्थ हिस्टोरिकल स्टेज तक पढ़ लिया जो है रिवॉल्यूशन। ठीक है, कैपिटलिज्म एनालिसिस जो है मार्क्सिज्म का, वो अपन ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ लिया कि कैपिटलिज्म इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कैपिटलिज्म इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है, कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन, always use keyword mode of production whenever you are writing answers on Marxism। सोसाइटी की जगह पे मोड ऑफ प्रोडक्शन यूज करो, बेहतर मार्क्स मिलेंगे। कैपिटलिज्म का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटलिज्म का जो सोसाइटी है, इट इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर है, बराबर। अभी ये जो प्रॉफिट है, इफ कैपिटलिज्म की सोसाइटी जो है वो प्रॉफिट से ये है क्या, प्रॉफिट से अगर ड्रिवन है, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यू आइदर राइट, you can, one thing you can do is raise so much that you are competitive in the economy, कि आप इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव हो, का प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि दैट यू आर एबल टू सस्टेन। ठीक है, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है, दैट वर्क्स ऑन कंपटीशन। कंपटीशन में जो पर्सन हु विल सेल अ प्रोडक्ट फॉर द लीस्ट, वो प्राइस पे कोई भी लेगा। प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है in a capitalist system, one has to maximize their profit, one has to make their cost of production efficient। ठीक है, प्रॉफिट ड्रिवन सोसाइटी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी केप्ट लो एज पॉसिबल। जितना कम हो सके उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखना पड़ेगा, ताकि सिस्टम में आप सर्वाइव कर सको। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रखना है, कहाँ कहाँ खर्चा कम कर सकते, कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, व्हाट आर फोर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बराबर। अभी यहाँ पे खर्चा कहाँ कम कर सकते? ओनली प्लेस वेयर यू कैन रिड्यूस योर कॉस्टिंग इज लेबर, राइट। ओनली प्लेस यू कैन रिड्यूस योर कॉस्टिंग इज योर लेबर। तो अगर मेरे को लेबर चाहिए, और मेरे को लेबर चाहिए कि जो मेरे पास बार बार आए, ठीक है, तो आई विल हैव टू कीप द वेजेस लो एज पॉसिबल, just enough, just enough so that labor will just survive, labor will just survive। कुछ भी सरप्लस लेबर के हाथ में नहीं दे सकते। अगर लेबर के हाथ में सरप्लस दे दिया, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम इज सो एक्सप्लॉइटेटिव दैट ही विल नॉट कम बैक टू वर्क। ठीक है, इफ सरप्लस
is to labor hand given to labor's hand, system is so exploitative that the person will not come back to work tomorrow. ठीक है, अभी लेबर जो है, लेबर की कॉस्टिंग और करने, व्हाट विल कैपिटलिस्ट डू? मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन होगा, बराबर। अभी अगर खेती में मैकेनाइजेशन हो रहा है, फार्मिंग जो सिस्टम है या फिर फार्मर जो है, वहाँ पे थ्रेशर्स आ रहे हैं, उसके बाद जो कपास का जो ये होता है, फ्लावर होता है, उसको निकालने के लिए देयर आर न्यू सिस्टम्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, और उस हर्बिसाइड आ रहे हैं, इंफेक्टिसाइड, सॉरी नॉट इंफेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड आ रहे हैं। तो मैकेनाइजेशन हो रहा है फार्मिंग कल्चर, फार्मिंग में। ठीक है, फार्मिंग को अगर कैपिटलिस्टिक आंसर मतलब कंपनी देखे, कैपिटलिस्टिक वेंचर देखे, तो जो कैपिटल मतलब जो मैकेनाइजेशन फार्मिंग में हो रहा है, उसकी वजह से वर्कर्स वहां से, मतलब वर्कर्स का वेज कम हो रहा है। तो मैकेनाइजेशन विल लीड टू, मैकेनाइजेशन विल लीड टू लो, लीड टू मोर रिडक्शन इन वर्कर्स वेजेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका बार्गेनिंग पावर कम हो रहा है। बार्गेनिंग पावर कैसे कम हो रहा है? क्योंकि मैकेनाइजेशन हो गया। अभी उसको जरूरत नहीं, कैपिटलिस्ट को वर्कर का कोई जरूरत नहीं है, तो जो सबसे कम प्राइस में काम करेगा वो रख लेगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो फर्दर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, फर्दर डिस्प्लेसमेंट होगा वर्कर का। अभी अगर वर्कर का जरूरत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई क्या बोलता है? व्हाट डज डिमांड एंड सप्लाई से? सप्लाई इज हाई, डिमांड इज लो, तो क्या होगा? जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की, कम हो जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है वर्कर का लेबर। लेबर का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, इसीलिए वेजेस और कम हो जाएंगे। वेजेस कम हो गए मतलब एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ जाएगा, वेजेस कम हो गए, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया, सरप्लस और बढ़ जाएगा। सरप्लस विल इंक्रीज अगेन। सरप्लस ज्यादा बढ़ गया तो जो कैपिटलिस्ट है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, ही कैन डू मोर मैकेनाइजेशन। तो ये जो साइकिल है ये चलती जाएगी। ठीक है, दिस इज कैपिटलिस्टिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सो बाय दिस रीजनिंग, फॉर मार्क्स, capitalism is an exploitative system whereby a worker works for his own exploitation. अभी एआई का एग्जांपल ले लो। ठीक है, अभी अगर आप टेस्टर हो कोई कंपनी में, इफ यू आर वर्किंग एज एन टेस्टर और एज अ डेवलपर, तो यू आर कोडिंग ऑन चैट जीपीटी। आजकल हर कोई चैट जीपीटी का यूज कर रहा है, तो आप चैट जीपीटी पे काम कर रहे हो, वहां पे लेबर डाल रहे हो अपना। ठीक है, दैट डेटा चैट जीपीटी यूजेस टू मेक इट्स मॉडल बेटर, और इवेंचुअली वही डेटा यूज करके आपकी जॉब को खा लिया जाएगा। सो दिस इज हाउ कैपिटलिस्टिक सिस्टम वर्क। कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो फाइनल मोटिव है दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी तरीके से अगर कम हो रहा है तो दैट इज गुड इनफ फॉर कैपिटलिस्टिक सिस्टम। उसमें नहीं देखा जाता कि वर्कर को या फिर एक मतलब एक मेंबर ऑफ सोसाइटी के पास जॉब है नहीं है, काम या नहीं है, कि उस ही कैन सर्वाइव ऑन दैट मनी और नॉट। दिस इज नॉट अ कंसर्न ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। ये साइकिल है चल रही है, हाउ वर्कर वर्क्स फॉर हिज ओन एक्सप्लॉइटेशन। सर अगर 4 वर्ड में समझाऊं तो सिंपल 4 वर्ड में अगर समझाना है मेरे को, तो आई विल एक्सप्लेन। वर्कर वर्क, देयर इज सरप्लस, सरप्लस के लिए सरप्लस की वजह से देयर इज गोइंग टू बी मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन की वजह से वो जो
की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, बार्गेनिंग पावर कम होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई साइकिल है उसके वजह से लो वेजेस हो जाएंगे, लो वेजेस होने की वजह से नया सरप्लस मतलब मोर ऑफ कैपिटलिस्टिक, किसी के पास नया सरप्लस आया तो ही विल गेट मोर मैकेनाइजेशन डन, more mechanization, then there is more surplus and this loop, this cycle continues. In a capitalist system therefore a worker works for his own exploitation. This is a big contradiction in a capitalistic system. Understood? Okay. So the next concept will be concept of surplus value. Surplus value को नॉर्मल लैंग्वेज में, कोलोकियल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? सरप्लस वैल्यू को कोलोकियल लैंग्वेज में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बराबर। अभी मार्क्स साहब क्या बोलते? मार्क्स साहब बोलते, अरे मार्क्स साहब क्या बोलते कि जो प्रॉफिट है या फिर जो सरप्लस वैल्यू है, प्रॉफिट है या फिर सरप्लस वैल्यू है, वो क्यों बनी? क्योंकि वर्कर का लेबर में इन्वॉल्व था। ठीक है, वर्कर का लेबर एक प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व था, इसलिए सरप्लस वैल्यू वो लेबर के साथ शेयर होनी चाहिए। ठीक, सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट सिंपल है, इट इज जस्ट प्रॉफिट। मार्क्स से अबाउट दैट शुड बी दैट इट शुड बी शेयर्ड विथ द लेबर। इट शुड बी शेयर्ड विद द लेबर का मतलब क्या है? इट शुड बी शेयर्ड विद द लेबर का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट होगा क्यों एक लेबर के साथ शेयर करना है? क्योंकि अ प्रोडक्ट is formed manufactured due to labor of a worker, right? अगर अच्छा कैपिटलिस्ट है, ठीक है, इफ आई एम अ गुड कैपिटलिस्ट, सपोज आई एम इन अ सिस्टम वेयर एक बाजार में चार दुकानें हैं, ठीक है, ये बाजार में चार दुकानें हैं, दिस इज अ बाजार ऑफ कपड़ा, दिस इज अ कपड़ा मार्केट, ये साड़ियों का मार्केट है। ठीक, ए बी सी डी ऐसी चार दुकानें हैं, ठीक है, एबीसीडी चार दुकानों में सेम भाव पे, सेम कॉस्ट प्राइस पे साड़ियां आ रही है। ठीक है, अभी सेम कॉस्ट प्राइस पे साड़ियां आ रही है, इसमें मैं बेच रहा हूं, मतलब ये सब लोग 20-20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, 20-20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अभी ऐसा हुआ कि दिस गाय, ए गाय गिव्स 10K as salary, this guy gives 10K as salary, this guy gives 10K as salary and D guy gives 15K as salary। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या जाएगी? इसके पास पैसा कम रहेगा, ये सिस्टम में सबसे ज्यादा कम पैसा किसके पास रहेगा? आफ्टर जो मतलब उसने सैलरीज दे दी, उसके बाद सबसे कम पैसा किसके पास रहेगा? डी के पास रहेगा। अगर डी के पास पैसा नहीं है तो वो ये कपड़े के बाजार में सर्वाइव कर पाएगा क्या? कट थ्रू कंपटीशन में विल दिस बी एबल टू सर्वाइव? नो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और डी जो है ही इज गिविंग मोर वेजेस, वो छुट्टी भी दे रहा है अपने वर्कर्स को, ही इज गिविंग संडे ऑफ। तो ये कपड़े के बाजार में ही विल नॉट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि बाकी लोग कटथ्रोट कंपटीशन के साथ काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग 9 to 9 इंक्लूडिंग संडेज। ठीक, लैंड लेबर कैपिटल में पैसा देते देते ही विल बी फिनिश्ड। अ गुड कैपिटलिस्ट कैनॉट सर्वाइव इन कैपिटलिज्म। व्हाई? ही कैनॉट शेयर सरप्लस, ही कैनॉट शेयर surplus. Why? Because capitalism as a system is bad.
ठीक है, अभी वन कैनॉट चेंज someone's mind or someone's point of view in a capitalist system by changing their conscience या फिर हृदय परिवर्तन करके यू कैनॉट चेंज देयर माइंड, क्योंकि कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम इज बैड। तो जो चेंज है, अगर एक आदमी चेंज कर भी लिया, अगर डी बोला कि भाई चलो ठीक है, आई हैव माय हृदय परिवर्तन, तो आई विल गिव वेजेस टू माय माय वर्कर्स, और आई विल हैंडल, जो भी होगा देखा जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू। कैपिटलिज्म में जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन इन कैपिटलिज्म सिस्टमेटिक, इसलिए कोई सिंगल कैपिटलिस्ट का हृदय परिवर्तन करके कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू चेंज सिस्टम एज अ होल। ठीक है, कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम वर्कर के लिए बेकार है क्योंकि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट इट इज बैड ऑल्सो फॉर कैपिटलिस्ट। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसको मतलब ही मैन इज मैन इज एसेंशियली अ गुड, मैन इज एसेंशियली अ गुड एनिमल। तो वो भी चाहता है कि जो आजू बाजू के लोग रहे, दे इफ आई एम गोइंग टू इट एवरीबडी अराउंड मी इट, बट सिस्टम डज नॉट अलाउ दैट। तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस जो एथिक्स में बार बार वर्ड यूज होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, इट इज देयर इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्टिक सिस्टम फॉर कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम इज बैड, इट इज बैड फॉर वर्कर्स, बट एटलीस्ट उसके मतलब जो कैपिटलिस्ट है उसके टेबल पे खाना है, बट ही ऑल्सो हैज कॉग्निटिव डिसोनेंस। हर किसी के लिए कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम इज बैड। ठीक है, समझा यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कैपिटलिज्म अपन ने देख लिया, कैपिटलिज्म का एनालिसिस देख लिया। रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल स्टेज, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। पांच मतलब एक्चुअली वी स्टडीड 5 स्टेजेस। पहला वाज प्री हिस्टोरिक, तो उसको गिनेंगे नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हिस्टोरिकल स्टेजेस वी स्टडीड। फोर्थ हिस्टोरिकल स्टेज विल बी रिवॉल्यूशन। इन स्टडिंग रिवॉल्यूशन वी सॉ कि कॉन्ट्रडिक्शंस कौन से एग्जिस्ट करते इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कैसे एक्सप्लॉइटेटिव है वर्कर के लिए, कैसे एक लूप चलेगा जिसकी वजह से सरप्लस मैकेनाइजेशन और लोअरिंग ऑफ वेजेस और मोर एक्सप्लॉइटेशन का एक लूप चलेगा, दैट विल कीप हैपनिंग हैपनिंग। सरप्लस वैल्यू देखिए क्या है, अगर सरप्लस वैल्यू इफ कैपिटलिस्ट परिवर्तन, फिर जो अच्छे मन का कैपिटलिज्म है, चेंज कंसाइंस कैपिटलिस्टिक मैन, अगर उसने सरप्लस अगर शेयर भी किया, तो ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन अ कटथ्रोट कंपटीशन। इसीलिए अर्ली सोशलिस्ट वेर यूटोपियंस, अर्ली सोशलिस्ट जैसे चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन। ठीक, कैपिटलिज्म गंदा है दोनों के लिए, वर्कर के लिए भी, कैपिटलिस्टिक के लिए कैपिटलिज्म, तब कैपिटलिस्ट के लिए भी। और ये चीज को क्यों गंदा है, ये चीज को बेहतर अपन समझेंगे उसके कंसेप्ट में। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू रिवॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेस, इट्स मोडस ऑपरेंडी। रिवॉल्यूशन, द फोर्थ हिस्टोरिकल स्टेजेस, रिवॉल्यूशंस, कॉजेस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्यों, why revolution will take place, why revolution will take place? क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि देयर कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम, capitalism is full of contradictions, right? Okay, कब रिवॉल्यूशन होगा, when revolution will take place, when revolution, जब जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस है वो अपेरेंट हो जाएंगे। when contradiction, when capitalism will be on its peak, capitalism on its peak will be peak exploitative, और कॉन्ट्रडिक्शंस जो है, contradictions will be apparent for all
टू सी। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि कहाँ होगा रिवॉल्यूशन, वेयर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कहाँ, कहाँ रिवॉल्यूशन के लिए वो बोलता है कि ब्रिटेन में होगा, रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस इन ब्रिटेन। ठीक है, ये जो ब्रिटेन बोला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान रखना जब भी लेनिनिज्म पढ़ेंगे, विल बी अ वेरी लाइन टू ड्रॉ फ्रॉम, यहां से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेनिनिज्म का एक क्रिटिसिज्म है जो कि जब लेनिन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कहा रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में, क्यों, क्यों रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में, क्योंकि कैपिटलिज्म अपने पीक पे ब्रिटेन में ही आएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी, इसलिए कहा रिवॉल्यूशन होगा, ब्रिटेन में होगा, कैपिटलिज्म विल इन ब्रिटेन। और कब रिवॉल्यूशन आएगा, कब रिवॉल्यूशन आएगा, कैसे रिवॉल्यूशन आएगा, हाउ। व्हेन रिवॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया, कहा पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया, अभी कैसे, कैसे कैसे रिवॉल्यूशन आएगा, व्हेन पीपल विल डेवलप ट्रू कॉन्शियसनेस। ट्रू कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, और पीपल एंड पीपल विल कम आउट ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। ट्रू कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, इफ यू आर गोइंग टू गिव मी आंसर्स ऑफ दिस आई विल बी वेरी हैप्पी। ट्रू कॉन्शियसनेस इज क्लास कॉन्शियसनेस दैट अ पर्सन बिलोंग्स टू हैव्स क्लास या फिर हैव्स नॉट क्लास। ठीक है, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस इज क्लास कॉन्शियसनेस। When people will develop true consciousness that class exists, I belong to a class, I belong to a haves not class या फिर haves class. People will come out of false consciousness. False consciousness कैसे, रिलीजन और नेशन के, रिलीजन और नेशन आर फॉल्स कॉन्शियसनेस। इसके लिए मार्क्स बोलता भी है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज। चेंज कौन से है, रिलीजन और नेशन के, रिलीजन और नेशन के। ठीक है, ओ, ओ, तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मार्क्स बोलता कि देयर आर टू लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला लेवल है क्लास इन इटसेल्फ, दूसरा लेवल है क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक है, क्लास इन इटसेल्फ का मतलब क्या है कि दैट आई नो आई बिलोंग टू अ क्लास, दिस इज क्लास इन इटसेल्फ। फॉर इटसेल्फ का मतलब है कि आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ exploitation of my class and I will bring revolution for my class. Class in itself, I know I belong to a class. ये realization कि I belong to a class, knowing that class exists is class in itself. Class for itself का मतलब है कि I am aware that exploitation of my class is going on. Fully aware that exploitation of my class is going on, and I will bring revolution for my class. For revolution for my class, I know I belong to a class. Knowing class exists is class in itself. Class for itself मतलब
आई विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन फॉर माई क्लास। ठीक है, समझ गया? क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ में कोई दिक्कत? देन विल गो इनटू मोर डिटेल ऑफ इट कि हाउ class in itself, realization that classes exist, class in itself will change to class for itself. How class in itself will change to class for itself? ये knowing that classes exist and bringing out a revolution जो है वो कैसा होता है, वो हाउ चेंज कैसे होगा, क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ का चेंज कैसे होगा, ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन जो है, कॉन्ट्रडिक्शन विल सरफेस, कॉन्ट्रडिक्शंस विल सरफेस, कॉन्ट्रडिक्शन सरफेस होना शुरू हो गई। ठीक है, मैकेनाइजेशन हुआ, वर्कर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्कर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिमांड और सप्लाई की वजह से वेजेस कम हो गए, वेजेस फॉल, वेजेस फॉल। अभी ऐसा हुआ वेजेस गिर जाएंगे। ठीक है, अभी कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम जो है मोनोपोलिस्टिक है, कैपिटलिज्म इज मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, it tries to keep only that player which is most efficient। कैपिटलिज्म इज मोनोपोलिस्टिक, कैपिटलिज्म अगर मोनोपोलिस्टिक है तो बाकी कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट विल बिकम वर्कर्स। जो कैपिटलिस्ट, रेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट है वर्कर्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी कैपिटलिस्ट ऑफ कैपिटलिज्म अगर वर्क रेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट अगर वर्कर बन गए तो क्या होगा, तो क्या होगा, देयर विल बी ओनली टू क्लासेस, वर्कर और कैपिटलिस्ट क्लास। अगर दो ही क्लास रहे तो इनइक्वलिटी रहेगी, इनइक्वलिटी रही, इफ देयर एग्जिस्ट ओनली टू क्लासेस मतलब पोलराइजेशन ऑफ क्लास रहेगा, कि पोलराइजेशन ऑफ क्लास क्यों, तो ओनली टू क्लासेस एग्जिस्ट, नो मिडिल क्लास। अगर पोलराइजेशन ऑफ क्लास हो गया, क्लास अगर पीक पे चले गया, रिवॉल्यूशन हो जाएगा, रिवॉल्यूशन विल हैपन। ठीक है, जब रिवॉल्यूशन हो जाएगा देन न्यू सिस्टम विल कम, सिस्टम विल फॉर्म, न्यू इक्विलिब्रियम विल फॉर्म। क्या हुआ यहाँ पे समझा, क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ का जो सफर है वो कैसा है, हाउ इट हैज हैपेंड, अंडरस्टूड? ट्रू कॉन्शियसनेस क्या है, व्हाट इज ट्रू कॉन्शियसनेस, दैट क्लासेस, आई बिलोंग टू अ क्लास, क्लास इन इटसेल्फ, class for itself, that I am ready to revolution for my class, class in itself to class for itself। एग्जाम्पल देना है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ का, तो इंडिया में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब 1942 में डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, राइट? 1942 का जो मूवमेंट था, दैट वाज चेंजिंग ऑफ इंडियंस फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। 1942 के पहले भी लोगों को पता था कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
बट 1942 में क्या हुआ कि लोग उसके लिए रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिए, राइट? क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर ओके। रिवॉल्यूशन कब आएगा या फिर क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ का सफर कैसे तय होगा? सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन सरफेस होंगे, कॉन्ट्रडिक्शन सरफेस हो गए, प्लेसमेंट ऑफ वर्कर होगा, क्योंकि मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन हुआ, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या होगा? वेजेस गिर जाएंगे, वेजेस गिर गए, कैपिटलिज्म इज मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म अगर है तो जितने बाकी जो प्लेयर्स है इकोनॉमी में, बाकी जो कैपिटलिस्ट है, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। इफ दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव देन दे विल ऑल्सो बिकम वर्कर्स। अगर वो वर्कर्स बन गए तो देर विल बी ओनली टू क्लासेस। अगर वो भी वर्कर बन गए तो देर देर विल ओनली टू क्लासेस, दिस हैव्स नॉट। अगर दो ही क्लासेस है, भयंकर इनइक्वलिटी है, मतलब पोलराइजेशन ऑफ क्लास है। पोलराइजेशन ऑफ क्लास मतलब क्या? तीन टाइप के क्लासेस कोई भी सोसाइटी में यूजुअली रहते हैं, मिडिल क्लास और पुअर, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दिस इज हाउ सोसाइटीज आर स्ट्रक्चर अराउंड द वर्ल्ड। बोलता है कि ना कैपिटलिस्टिक सिस्टम, आइदर यू कैन बी रिच और यू कैन बी पुअर, यू कैन नॉट बी इन अ मिडिल क्लास। इफ देर आर ओनली टू क्लासेस, इफ देर इज ओनली रिच क्लास एंड देर इज ओनली पुअर क्लास, तो हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में जो रिसोर्सेस का हाई है, रिसोर्सेस का दूरी है, दैट इनइक्वलिटी विल बी टू हाई, दैट इनइक्वलिटी will be too high, contradictions will emerge fully, and people will go for revolution. When polarization of classes is fully happened, revolution is inevitable, revolution happens. When revolution happens, there is going to be a new system that is formed. जब नई सिस्टम बनेगी तब नया इक्विलिब्रियम बनेगा। जब नया इक्विलिब्रियम बनेगा, क्या होगा? तब होगा फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज। फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज क्या है? फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ठीक है। रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कैपिटलिज्म विल लीड टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री, दैट इज फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज, दैट इज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है? डोमिनेंस, मतलब हाँ, मे बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट का मतलब तो पावर किसके हाथ में रहेगी? प्रोलेटरिएट के हाथ में, पुअर्स के हाथ में, ठीक है। अभी जो वर्ड है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, ये मार्क्स ने यूज नहीं किया था। यहाँ पे जो फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज है वो मार्क्स ने बोली थी सोशलिज्म रहेगा। फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज विल बी सोशलिज्म, ऐसा मार्क्स ने बोला था। बट लेटर मार्क्सिस्ट जो थे जैसे लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग, वो बोलते हैं कि देर इज गोइंग टू बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, ठीक है। दिस इज फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज। इसमें क्या होगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट इज ट्रांजिशनल, इट इज ट्रांजिशनल स्टेज टिल कम्युनिज्म, ठीक है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? मतलब है कि सोशलिज्म इज नॉट इक्वल टू कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट इज नॉट इक्वल टू कम्युनिज्म, बराबर। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट में नाउ रूलिंग क्लास हु हैज इकोनॉमिक रिसोर्सेस, अभी प्रोलेटरिएट के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, राइट?
नाउ प्रोलेटरिएट हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अगर प्रोलेटरिएट के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, मतलब क्लासेस एग्जिस्ट, मतलब हैज अभी कौन है, पुअर्स है, नॉट कौन है, कैपिटलिस्ट है। क्लासेस एग्जिस्ट मतलब क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट करेगा क्या? क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट करेगा। अगर क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट करेगा तो स्टेट विल बी देयर, स्टेट विल आल्सो बी देयर। दिस स्टेट इज अ सोशलिस्ट स्टेट which Marx does not call dictatorship of proletariat. This is earmarked by later Marxist as dictatorship of proletariat. Proletariat मतलब जिनके पास जमीन, जायदाद, रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है। डीओपी में जो पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया, और रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी चेंज हो गया। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो चेंज। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? इन अ सोशलिस्ट स्टेट इट विल बी फॉर ईच अकॉर्डिंग टू देयर ability, each according to his ability, to each according to his work। मतलब क्या है इसका? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, मतलब यू विल गेट योर ड्यू, यू विल गेट योर ड्यू फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। इसका मतलब अगर समझाना है तो किस तरह समझा सकता, मैं बहुत इजीली समझा सकता। एक सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होगा? सोशलिस्ट सिस्टम में रिसोर्सेस इस तरह मतलब होंगे, इट पब्लिक होंगे रिसोर्सेस या प्राइवेट होंगे सोशलिस्ट सिस्टम में? पब्लिक होंगे। अगर पब्लिक रिसोर्सेस है तो ऐसा, मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसका यूटिलिटी सोसाइटी को बहुत है, आई एम गिविंग सोसाइटी अलॉट, आई विल बी गिवन दैट मच मनी फॉर माई वर्क। इफ आई एम टीचिंग, आई विल बी गिवन दैट मच मनी। इफ आई एम अ रॉकेट साइंटिस्ट, आई विल बी गिवन मनी इन प्रोपोर्शन टू दैट। ठीक है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, मतलब मेरा जितना औकात है के हिसाब से मैं पैसा दूंगा, और वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर किसी के काम के हिसाब से उसको पैसा। ठीक है। मार्क्स बोलता है कि ये अगर प्रिंसिपल लगा दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन का तो देर इज गोइंग टू बी नो प्रॉपर्टी, गोइंग टू बी नो पावर्टी। ठीक है। पावर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से खत्म हो जाएगी, व्हाट मार्क्स। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज में कोई दिक्कत? प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, मेरी औकात के हिसाब से मैं स्टेट को दूंगा, स्टेट विल रीडिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू माई वर्क, माई ड्यू विल बी पेड टू मी, there is going to be no poverty, right? This is Marxist conception of redistributive justice. Marxist conception of redistributive justice का प्रिंसिपल ये है। सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है जस्टिस का, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, इतनी ही लाइन है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। दिस वाज फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज। Now, sixth and final historical stage will be, what will be sixth historical stage? Communism.
फ्रॉम socialism slash dictatorship of proletariat, there will be a gradual, there will be a gradual, peaceful, constitutional, transformational change from socialism to dictatorship of proletariat. There will be gradual, peaceful, constitutional change to communism. ठीक है? ओके, ओके। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को लेके मार्क्स क्या बोलता कि फ्रॉम सोशलिज्म और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट देयर इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज टू कम्युनिज्म। मतलब मार्क्स, कम्युनिज्म में क्या होगा? कम्युनिज्म में होगा देयर इज गोइंग टू बी नो क्लासेस, क्लासेस नहीं है। देयर इज नो क्लास, क्लास स्ट्रगल होगा क्या? नो क्लास स्ट्रगल। इफ देयर इज नो क्लास स्ट्रगल देयर इज नो नीड ऑफ स्टेट, नो नीड ऑफ स्टेट। ठीक है? इन कम्युनिज्म क्लासेस विल एंड, देयर इज नो गोइंग टू बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक, क्लासेस नहीं है, क्लास डिवीजन नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी नो स्टेट। नो स्टेट के लिए जो मार्क्स है वो बोलता दैट स्टेट विल विदर अवे, स्टेट विल विदर अवे। और जो कम्युनिज्म है वो रहेगी एक स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म स्टेटलेस है, क्लासलेस है, और कम्युनिज्म इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। परफेक्ट डेमोक्रेसी क्यों? भाई परफेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है? डेमोक्रेसी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल है परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट लिबर्टी। लिबर्टी और इक्वालिटी कम्युनिज्म में भर भर के है, ऐसा बोलता मार्क्स, क्योंकि क्लासेस नहीं है, क्लास स्ट्रगल नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन कम्युनिज्म? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज ability, to each according to his need. Communism as a system is a need based society. प्रिंसिपल ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है कम्युनिज्म में वो है नीड। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सोशलिज्म में क्या है? वर्क, वर्क के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, और कम्युनिज्म में इट इज नीड। ठीक है? ठीक है? दिक्कत? ओके, ठीक है।